अभिमान का त्याग करना सीखें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अभिमान का त्याग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरे एंड तक वीडियो को देखना। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि पूरी कहानी सुनने के बाद ही आपको जो भी चाहते हैं वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इस सृष्टि में ऐसा क्या है जिस पर हम अभिमान कर सकते हैं? अनंत जन्म बीत चुके हैं, इस जन्म के भी कितने ही साल बीत चुके हैं और फिर भी हम क्रोध, लोभ, इच्छा, घृणा, ईर्ष्या, भ्रम को दूर नहीं कर पाते हैं। हमारे भीतर अभी भी अज्ञान है। इन सब के बावजूद भी हमें अभिमान हो जाता है। आखिर दोस्तों अभिमान क्या है? अभिमान एक भ्रम है। मेरे पास यह है, मैंने यह कर दिया, मैं यह करने में सक्षम हूँ, मैं उत्तम हूँ। इन सभी शब्दों में जो मैं है यही अभिमान है। आज हम अहंकार या अभिमान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभिमान का त्याग करना सीखें। अज्ञानता ही अहंकार का कारण है। प्रसिद्ध बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक समुद्र के किनारे एक झोपड़ी में कविता लिख रहे थे। बाहर झिलमिलाती चांदनी थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक छोटे से दिए से निकलने वाली रोशनी के कारण थोड़ा सा उजाला था, अन्यथा झोपड़ी में पूरा अंधेरा था। धीरे धीरे दिया बुझ गया और फिर टैगोर ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही पूरी झोपड़ी चांदनी से भर गई। यहाँ चांदनी भगवान की कृपा है जो हर जगह समान मात्रा में उपलब्ध है, और छोटा दीपक हमारा अहंकार है जिसे लगता है कि रोशनी तो मुझसे ही हो रही है, जबकि वह चांदनी के आगे कुछ भी नहीं है। उस दीपक की लौ भी उसकी अपनी नहीं, वह लौ तो उसके अंदर जल रही अग्नि की है। और झोपड़ी का दरवाजा अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है। जिस प्रकार लौ के लिए दरवाजा और रुद्ध का कारण है, उसी प्रकार जीवन को उत्तम बनाने के लिए अहंकार और अज्ञानता और रुद्ध का कारण। तो दोस्तों श्री भगवत गीता में भी कहा गया है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर बैठे इस दुश्मन यानी अहंकार को खत्म करना होगा। और हमें आखिर किस पर अहंकार हो जाता है? हमारे पास न कुबेर की दौलत है न इंद्र की कीर्ति। तो दोस्तों किस पे आखिर हमें अभिमान है? हमारे पास तो कुछ नहीं है। आध्यात्मिक विकास। एक व्यापारी संत कबीर के पास गया। वह अपनी बनाई हुई बड़ी हवेली के बारे में सेखी बयान कर रहा था। संत कबीर ने उनके सामने एक नक्शा रखा और कहा, इस नक्शे पर वह शहर कहाँ है जहाँ आप रहते हैं? यह एक छोटी सी बिंदु था। और आपका मोहल्ला इस शहर में कहाँ है? यह बिंदु के भीतर एक बिंदु था। और उस मोहल्ले में आपकी हवेली कहाँ है? यह बिंदु के भीतर एक बिंदु था। जब भी हम कुछ करते हैं तो कर्ता होने का अभिमान हमें घेर लेता है, और यही हमारे मन मस्तिष्क को उत्तम बनाने में अवरुद्ध कर। यदि हम आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो हमें इस अभिमान को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। विनम्रता आध्यात्मिकता का पहला अनुभव। एक विद्वान एक संत के पास गया। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सुना भी है, लेकिन मैं अभी भी एक वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव से रहित हूँ। मैंने तो अभी तक ईश्वर का प्रकाश भी नहीं देखा है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मुझे मेरी पहली सच्ची दिव्य अनुभव प्रदान करे। वह संत मुस्कुराया और उसने कहा, बाहर जाओ, अपनी बाहों को आसमान की ओर उठाओ और भगवान को पुकारो, आपको अपना पहला अनुभव मिल जाएगा। उस विद्वान ने संत की कथन का आज्ञाकारी रूप से पालन किया। वह बाहर चला गया। दुर्भाग्य से उस समय बारिश हो रही थी, फिर भी उसने अपनी बाहों उठाई और 2 घंटे तक परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। जब वो लौटा तो संत ने उससे पूछा, क्या हुआ? विद्वान ने कहा, हे महात्मन, आकाश में काले बादल थे, मेरे चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, बाल भीग रहे थे, मेरे कपड़े भी भीग गए, मेरे पैर पानी के पोखर में थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक मूर्ख हूँ।
संत ने कहा, आपको अपनी पहली आध्यात्मिक अनुभूति हुई है। तथ्य यह है कि आध्यात्मिकता के दरवाजे इस हद तक नहीं खुलते हैं कि हम अपने भीतर विनम्रता के इस गुण को हासिल करना सीख सकें। विनम्रता ही आध्यात्मिक का पहला अनुभव है। विनम्रता ही आध्यात्मिकता का पहला अनुभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपने आप को घास के एक टुकड़े से भी अधिक तुच्छ समझो, पेड़ से ज्यादा सहनशील बनो, दूसरों को पूरा सम्मान देते हुए अपने लिए किसी प्रतिष्ठा की कामना मत करो। इस विनम्रता की स्थिति में आप हमेशा भगवान की महिमा का जाप करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपको सुनकर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी और दोस्तों इससे आप संतुष्ट हुए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए मोटिवेशनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।